रोहतक सबसे नीचे डाल दिया, पहले सबसे नंबर 1 पर था ये, अब सबसे नीचे चला गया है। सबसे नीचे चला गया, ऐसा क्या हो गया कि सबसे नीचे चला गया? विकास नहीं हुआ यहाँ, सारी हुड्डा की जो बने हुए हैं उन वे भी रिपेयर ना हो रही, सड़क वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। और पानी का भी दिक्कत रहती है यहाँ, सारा गंदा पानी आता है कॉलोनी में, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। भी बिजली नहीं आती, कोट्टे भी ना पानी आंदा। हाँ, हमारे कॉलोनी माता दरवाजा है, जाके देख लो, कति ना बिजली आती ना पानी आंदा। आप बताइए कि रोहतक में 10 साल में कितना विकास हुआ हुड्डा के साहब के वक्त में? हुड्डा के वक्त में बहुत बढ़िया विकास हुआ जी, ज़्यादा रोड अब तो थेकड़ी भी नहीं लगती जी, फूटे पड़े हैं, पानी की निकासी भी नहीं है। किसानों का क्या मुद्दा है रोहतक में? किसानों का तो कुछ नहीं करे इनने जी, फाटक पर और बैठाए रखे 1-1.5 साल। रोहतक में कुछ भी ना पीछे गया है, ना सफाई हो रही, ना लाइन में लगा रखे हैं कि तो परिवार पहचान पत्र है कि आईडी है, सारी गलत हो रही है, लोग लाइन में लग रहे हैं, विकास की परेशानी और बढ़ रही है, बेरोजगारी है वह बढ़ी है। अच्छा आप बताओ जी, क्या रोहतक क्या मांग रहा है इस बार? रोहतक जी केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार मांग रहे हैं, कांग्रेस सरकार। मछली तड़फा करे ना, पानी के बगैर इस तरह तड़फ रहे हैं लोग। हुड्डा सरकार आने की इतनी वेट कर रहे हैं, समुद्र की तरफ पानी भी आएगा और मछलियां भी जैसे पानी मिल जाएगा। एक बात आप बताओ कि 10 सालों में बीजेपी ने रोहतक के भीतर क्या किया है? बीजेपी ने 10 साल में रोहतक के अंदर कुछ भी नहीं किया। जो रोड बने हुए थे ना हुड्डा साहब की देन में, 3 बाईपास किए हुए हैं, थेकड़ी भी नहीं लगाई, एक वो नहीं लगाया, टक्का रोड टूट गए तो बारिश में। क्यों नहीं लगाया? इतना बस पता नहीं, कुछ नहीं कर रही, भगवान जाने इन्होंने क्या नसीब में हिन गए, कुछ कर ही नहीं रहे। पानी देख लो अब तक गंदा आ रहा है, अब भी नहीं संभाल रहे इलेक्शन टाइम पे पानी को। इन्होंने कहा तो बहुत विकास किया है पूरे हरियाणा का। इस तो झूठ के में सही नहीं, पानी देखो कितना गंदा आ रहा है, ये कह रहे बहुत अच्छा पानी आ रहा है, पानी बहुत गंदा आ रहा है। आप बताओ जी क्या मुद्दा है? आपने तो कांग्रेस का पंजा लगाया। हाँ जी, हम जी कांग्रेस को लेना चाहते हैं जी, वो बंदर हुड्डा को लेना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हो? क्योंकि जी बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है जी, इसके लिए हम कांग्रेस को लेना चाहते हैं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं। हाँ जी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आप बताओ जी, हाँ आप बताओ, आप तो युवा हो, हाँ बताओ क्या मुद्दा है रोहतक में? रोहतक ही नहीं जी, पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार से दुखी है। बीजेपी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पे ला दिया। हुड्डा साहब का राज था जब हरियाणा नंबर 1 पे था। बीजेपी सरकार ने सीटी जैसी बीमारी लाकर युवाओं का दिल तोड़ने का काम किया। अब जब बीजेपी सरकार बनी थी, जब बीजेपी सरकार मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हर 6 महीने सीटी की परीक्षा होगी, लेकिन 3 साल हो गई हैं, अब तक कोई परीक्षा नहीं ली है। और कम से कम भी 68 एसडीएम लगाए हैं, उनमें से 62 एसडीएम हरियाणा के बाहर के हैं। तो अब हरियाणा, रोहतक ही नहीं पूरा हरियाणा बीजेपी सरकार से हिसाब मांग रहा है। कई और लोग भी हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है भाई। आप रोहतक के रहने वाले हैं। ये बताओ क्या मुद्दा है रोहतक पे? मुद्दा रोजगार का है। रोजगार में सारा भ्रष्टाचार है। युवाओं को पता क्या भाई साहब, ये कौशल रोजगार के तहत दिया, उसमें आरक्षण है नहीं है। लाखों युवा भर्ती कर दिए, ऐसी समाज कहाँ जाएगा भाई साहब? वो उनको आरक्षण बिना आरक्षण के बैकडोर से भर्ती कर दिया तो भ्रष्टाचार नहीं कहलाएगा। आपका अधिकार है, अगर मुझे वहाँ पर बैठा दिया जाए तो आपके साथ अत्याचार नहीं होगा। वो दलित समाज कहाँ जाएगा? उसके समाज से आते हैं? मैं ऐसी समाज से हूँ। आप दलित समाज से आते हैं, तो राहुल गांधी जो संविधान की बात कर रहे हैं वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो बिल्कुल सही है। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा है, युवा में बड़ा जोश है, बेरोजगार हैं बिल्कुल। युवा सब विदेश जा रहे हैं यहाँ से छोड़ के। कुछ ये बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। युवा की आस है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इनको उम्मीद है। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, कुछ युवा मिले, कुछ बुजुर्ग मिले। उनका ये कहना है कि मुद्दा खासतौर पे इस बार बदलाव का है, लेकिन रोहतक के भीतर हम आपको बताएंगे, क्योंकि इलाका ही जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और कहा जाता है कि रोहतक के क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तूती बोलती है। 9 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं और 9 में जो है पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने भी लगा दी है और कांग्रेस ने भी लगा दी है। जनता को तय करना है कि कौन बाजी यहाँ से मारता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ मोहित राज, दुबे, न्यूज़ 18।
वहीं न्यूज नेशन ने भूपेंद्र हुड्डा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के कामों से लोग खुश नहीं हैं, लोगों की नाराजगी है जो इस बार वोट में समझ आएगी। आप सुनिए क्या कहा उन्होंने। मेरे साथ सियासत के ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने 10 सालों तक हरियाणा की सेवा की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार फिर से 10 साल तक इनकी सत्ता नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी की रही है। क्या देखते हैं? चुनाव प्रचार तो मैं देख रहा हूँ जोरों पे आप कर रहे हैं, राहुल गांधी ने भी पहली सभा कर दी है। क्या देखते हैं अपने आप को, कहाँ पा रहे हैं? नहीं, लोगों ने फैसला कर लिया छत्तीसगढ़ ने, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। मैंने राहुल गांधी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था, पहला इंटरव्यू था 6-7 सालों में। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किसानों को लेकर राहुल गांधी किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ती रहेगी, बड़े फैसले करती रहेगी। आपकी सरकार बनेगी तो किसानों को लेकर क्या करने वाले? पहले भी किया था हमने, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी किसानों के लिए बनाई थी जो सबसे बेहतरीन पॉलिसी थी, और इन सरकारों ने डिल्यूट कर दिया, किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। और किसान को जो है हम MSP की लीगल गारंटी देंगे, और उसका जो मूल्य तय जो किया जाएगा, अगर केंद्र में सरकार आएगी तो हमारी स्वामीनाथन C2 के फार्मूले पे, क्योंकि राहुल गांधी मजबूत नेता हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम इस बात के लिए पूरा जोर करेंगे, इसको सरकार को मजबूर करने की वो करेंगे कि वे C2 फार्मूले नाथन पे, स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे दें, जो मेरी रिकमेंडेशन थी। और हरियाणा में जो है हम किसान को कानूनी गारंटी देंगे। आपने किसानों के लेके काम तो किए हैं, आपने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कंडेला से लेके दिल्ली तक, और कंडेला कांड हुआ था, उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं आज के दौर में? किस तरीके से कंडेला कांड हुआ था? जब तत्कालीन सरकार थी जो बीजेपी और इनेलो की सरकार थी, लोग गोलियों से मारा गया था, मैंने उनको शहीद का दर्जा दिया, उनको बच्चों को नौकरी लगाई, पैसा दिया। एक आखिर सवाल मैं पूछूंगा, मैं रोहतक में लगातार घूम रहा हूँ, डेवलपमेंट का, विकास की एक नई लकीर आपने रोहतक में खींची है। आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले हैं, और 10 सालों में बीजेपी ने रोहतक में क्या किया? नहीं, रोहतक का क्या सवाल है, मेरे तो सारे हरियाणा में विकास